ठीक है चलो, स्टोरी बहुत ज़्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था, मैं यहाँ नहीं रहना। और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो, मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरा एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया, काफ़ी आलिशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाया था गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज यही पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है, और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। एक उनके कान में कर रहा जॉन सीना। नहीं, मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ ऐसे, चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, कह रहा मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे ले गया, 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गार्ड खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरी आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डरने भी नहीं देना है। डॉक्टर बाहर निकला, उन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो एक एक। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं नहीं नहीं, अपने पापा कसम, नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो रहा लड़का अंदर तुम्हारा। हाँ बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा है शांति से। मैंने कहा
आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे ऐसे गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर, आर्किटेक्ट तो होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कहने नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है? हाँ कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। कह रहे नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता, तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही है पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ से कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैं कहा अरे टाइम पास तो मिल गया, आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैं कहा भाई क्या बेच रहे हो? वो कुछ बोला नहीं। मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेचते। कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की चीज तो मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते। मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। मेरा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे। मैं कुछ समझ ही नहीं आया।